ठीक है। देखो जो फैक्टर्स अपन पढ़ रहे हैं मनी मार्केट के, सॉरी पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स में पहला पॉइंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सेकंड नंबर का एक पॉइंट है, मतलब उसी के अंदर सेकंड नंबर की लाइन है। लाइन में लिखा हुआ है आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ऐसा कुछ तो लाइन है, रेगुलेट्स मनी सप्लाई, ऐसा कुछ तो है ना। हाँ तो ठीक है, पहले सुन लो। तो अगर मार्केट है मनी मार्केट, तो यहाँ का कंट्रोलर और रेगुलेटर कौन है? तो इसको दो वर्ड्स है, मैं बता दूं, 2 मिनट। ये हो गया आपका मनी मार्केट। तो मनी मार्केट के ऊपर रेगुलेशन और सुपरविजन। रेगुलेशन का मतलब इसको चलाने का काम, मतलब ज्यादा पैसे देना है, कम पैसे देना है, रेगुलेट करना है, जो कम ज्यादा व्हाटएवर, वो सारे इंस्ट्रक्शंस कौन देता? आरबीआई देता। तो आरबीआई रेगुलेटर भी है और आरबीआई सुपरवाइजर। ठीक है, यहाँ पर समझ लो, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। आरबीआई 2 पॉलिसीज बनाता है, एक मॉनिटरी पॉलिसी और दूसरा एक क्रेडिट पॉलिसी। समझा? कितनी पॉलिसीज है? 2, एक मॉनिटरी पॉलिसी और एक क्रेडिट पॉलिसी। ये दोनों पॉलिसीज बनाता कौन है? आरबीआई बनाता। ठीक है, दोनों भी पॉलिसीज का क्रिएटर भी आरबीआई है, इम्प्लीमेंटर भी आरबीआई है और सुपरवाइजर भी आरबीआई है। मतलब पॉलिसी फ्रेम करने का काम आरबीआई का, पॉलिसी को अप्लाई करने का काम आरबीआई का, और अप्लाई करने के बाद में इस पॉलिसी के जो भी इफेक्ट्स है उसका भी काम रिकॉर्ड करने का या वॉच रखने का काम बोल लो, वो किसका है? आरबीआई। समझ आया क्या? पक्का? ये क्लियर है? प्रॉब्लम है कोई इसमें? तो शॉर्ट टर्म मार्केट का रेगुलेटर है आरबीआई, एज वेल एज सुपरवाइजर भी कौन है? आरबीआई। अब आरबीआई क्या करता? आरबीआई बस 2 ही चीजें करता, या तो सर्कुलेशन ऑफ मनी इन इंडिया, इसको वो बढ़ा देता, और या तो फिर इसको वो कम करेगा। समझा क्या? या तो बढ़ाएगा या तो, समझा क्या? अब सवाल ये है कि ये बढ़ाएगा कब और कम क्यों ही करेगा? समझा ना? बढ़ाएगा भी क्यों और कम भी क्यों करेगा, दोनों सवाल है। तो इसके आंसर्स है कि मार्केट में या तो इन्फ्लेशन है या तो मार्केट में डिफ्लेशन। समझा? आई नो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में नहीं समझता अभी, बट ये 2 कारण है, एक है इन्फ्लेशन, दूसरा है डिफ्लेशन। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, कॉन्ट्रास्ट है, अपोजिट है। इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट उल्टा है डिफ्लेशन। हाँ, ये बिल्कुल सही है। लेकिन बढ़ाएगा कब? तो बोले डिफ्लेशन के वक्त। कब? यहां पर इंक्रीज करेगा फ्लो ऑफ फंड्स विल इंक्रीज। डिफ्लेशन के वजह से नहीं होगा, ये डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होगा ये। समझा क्या? इजी एग्जांपल देते हैं। ठीक है, तो पूजा है, पूजा को उसके पापा हर महीने एक पॉकेट मनी देते हैं। ठीक है, एक दिन पापा ने उसके एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड करने के बाद मालूम पड़ा खर्चे की लिस्ट काफी बड़ी है, खर्चे बहुत कर रही। तो पापा क्या करेंगे बताओ? बोलेंगे कम करने का, लेकिन बोली हुई बातें उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, हाँ, वो खर्चे सीक्रेटली चलेंगे, लेकिन चलेंगे। तो क्या करना चाहिए पापा ने? हाँ, पॉकेट मनी कम कर देना चाहिए। ठीक है, या तो अगर पूजा मान ही नहीं रही तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बराबर है? समझा क्या?
कि नहीं समझा? पक्का? तो अगर पूजा की पॉकेट मनी हो गई बंद, तो पूजा की आवक हो गई बंद, तो पूजा क्या करेंगी ज्यादा से ज्यादा? अब करेंगी सेविंग्स का खर्चा। पूजा के खर्चे शुरुआत में नहीं रुकने वाले, क्योंकि अभी भी पूजा के पास में काफी पैसे जमा है पॉकेट बैंक में, है ना, छोटे से पिगी बैंक में जमा है, तो वहां से वो पैसे खर्चा कर ही रही है अभी भी, क्योंकि उसके पास में सफिशिएंट सेविंग्स है। मगर ये सेविंग्स ज्यादा दिन की डिप्लीट होते जाएंगी, क्योंकि पूजा ने खर्चों पर रोक नहीं लगाई है, समझा? और एक दिन आएगा सेविंग्स हो जाएंगी खत्म, और जिस दिन सेविंग्स खत्म होंगी उस दिन खर्चे भी हो जाएंगे खत्म, मतलब बन जीरो। समझा क्या कि नहीं समझा? सर ऐसा करने से क्या होता? पूजा को उस दिन रियलाइज होगा कि वैल्यू ऑफ मनी बहुत ज्यादा है, जिस दिन उसके पास में पैसे नहीं होंगे, क्योंकि उसके खर्चे हो गए जीरो। समझा कि नहीं समझा? कुछ नहीं करना, पूजा के पप्पा की जगह कर दो आरबीआई, पूजा की जगह पे कर दो आम जनता, मतलब इंडिया एज अ कंट्री एज अ होल, इसमें सब आ गए, पब्लिक कॉर्पोरेट सब कुछ आ गया, ठीक है? तो क्या कर रहा है आरबीआई? आरबीआई फ्लो ऑफ मनी कर देगा बंद। बंद क्यों करा? क्योंकि लोग खर्चा बहुत ज्यादा कर। सर लोगों के खर्चों से क्या होता? खर्चा करने से मार्केट में हमेशा डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है, और सर ये तो हमको मालूम है ना कि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, प्राइस। समझ आया कि नहीं आया? पक्का समझ आया? लेकिन सर आपने अभी यहां पर लिखा हुआ है कि डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप फ्लो ऑफ फंड्स बढ़ाएंगे, मतलब पूजा के पप्पा को थोड़ा दया आ गई, पूजा के पप्पा ने पॉकेट मनी फिर से शुरू कर दी। बोले रियलाइज हो गया उसको, अभी कितना उसको टॉर्चर करेंगे, तो बोले रियलाइज हो गया उसको कि पैसे वैल्यूएबल चीज है। तो पूजा ने खर्चे बहुत सिस्टमैटिक कर लिए, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस वो करती नहीं, वो सेविंग्स पर फोकस ज्यादा करती है, खर्चों पर कम। ये कब रियलाइज हुआ उसको? जब उसके पास में पैसे खत्म हो गए थे। समझ आया? तो लोगों को भी रियलाइज हो चुका, जब आरबीआई ने बैन कर दिए थे पैसे, मतलब देने बंद कर दिए थे, तो तब लोगों को रियलाइज हो गया। क्या रियलाइज हुआ? कि पैसे बहुत ही वैल्यूएबल चीज है, तो पैसों का यूज बहुत प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए होना चाहिए। समझा क्या? तो वहां पर लोगों ने लग्जरी पर खर्चा कर दिया, बंद ही या कम। समझ आया? और लोगों ने सेविंग्स ज्यादा कर दी। समझ आया? पक्का? तो तब आरबीआई शुरू करता फ्लो बढ़ाना, ताकि मार्केट में जो मंदी थी वो ऊपर आ जाए। तो डिफ्लेशन मंदी का दौर है, हाँ है, जिसमें आप पैसों का बहाव बढ़ाओगे। तो सर वो जो आपने पैसे बंद कर दिए थे, पॉकेट मनी बंद कर दी थी, वो कब होगा? इन्फ्लेशन के, समझा? इन्फ्लेशन वाले में होगा बंद। तो इसका मतलब सर आपने जैसा बोला कि अगर पैसे ज्यादा है तो खर्चे ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस ज्यादा है, तो सर इसका मतलब इन्फ्लेशन में गुड्स के प्राइसेस ज्यादा रहते हैं। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का तरीका है पूजा की पॉकेट मनी कर दो बंद। लेकिन अकेले पूजा की करने से कुछ नहीं होगा, ऑब्वियसली इंडिया लेवल पर ये करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के लोगों को वैल्यू फॉर मनी मिलेगा और वैल्यू ऑफ मनी भी समझ में आएगा, क्योंकि आपने लोगों से उनका परचेजिंग पावर छीन लिया है। क्या छीना? परचेजिंग पावर। क्योंकि जैसे ही आप पैसा देना बंद कर दोगे तो लोग क्या यूज करेंगे? सेविंग्स। लेकिन सेविंग्स एक टाइम के बाद में डिप्लीट होंगी, खत्म होते आएंगी, मतलब ऑलमोस्ट डेड होने वाला है। तब लोगों को रियलाइज होगा ना कि नहीं, अब खर्चे हिसाब से किए तो बेटर, वरना थोड़े दिन बाद में कटोरा काम में आएगा। फिर समझ आया? पक्की बात? क्लियर हुआ क्या ये? तो आरबीआई यही कर रहा। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पैसों का फ्लो करता कम,
आरबीआई डिफ्लेशन कंट्रोल करने के का बहाव बढ़ा देता। समझ आया? जैसी अकोला में पानी की कमी होती, महान के दरवाजे खोल दिए जाते। जैसी अकोला में पानी बहुत ज्यादा आ गया तो महान के दरवाजे बंद हो जाते। तो महान डैम क्या कर रहा? आरबीआई है, सिर्फ वो पानी वाला आरबीआई, और हमको पैसे वाला आरबीआई समझना है। क्लियर है? पक्का? सो वो जो लाइन लिखा हुआ है उसका मतलब ये है। क्लियर है? पक्का? तो हेडिंग डालो, इन्फ्लेशन। जल्दी करो थोड़ा सा। इन्फ्लेशन समझाया भी नहीं मैंने और तुम समझ भी गए। वाह। वेयर द प्राइसेस ऑफ गुड्स, इन्फ्लेशन में लिखना है। हाँ, इन्फ्लेशन का स्पेलिंग आपके सामने है, INFLATION। और अगर चश्मा होने के बावजूद भी स्पेलिंग गलत लिखते हो, फिर एक मारवाड़ी में कहावत है, बुढ़ापो दोरो है, मतलब बहुत जोरदार बुढ़ापा है तुमको। समझा? हाँ, ठीक है। सुना है क्या? दादी बोलती हूँ। सो आगे इन्फ्लेशन में लिखो, वेयर द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, where the prices of goods and services rise, 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 that is goods become expensive, goods become expensive। ठीक है? तो पिछले 10 साल का टाइमलाइन लेते हैं। 10 साल बोले तो 2013 और आज है 2023। पहला एग्जाम्पल, गोल्ड। गोल्ड के भाव चल रहे हैं 60,000 अप्रॉक्स, 62,000 है आज। 2013 में क्या था? अप्रोक्सीमेटली अराउंड 31,000। समझा क्या? डबल हो गए, डबल। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल, व्हीट, गेहूं, 17 रुपए से 18 रुपए किलो था। अच्छा गेहूं, मीडियम क्वालिटी का, जिसको शरबती बोलते हैं, सुना होगा शायद। आज के भाव बढ़ा? पक्का? तीसरा एग्जाम्पल, अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम ऐसा कुछ होगा, अभी 106 से लेकर 110 रुपए तक। बढ़ा कि कम हुआ? सर आपने कांदे का एग्जाम्पल नहीं लिया। Onion is not to be included to measure inflation and deflation. Reason, हर साल ही उसमें इन्फ्लेशन भी आता, हर साल डिफ्लेशन भी आता। अभी डिफ्लेशन चल रहा है, 150 रुपए में 12 किलो कांदे मिल जाएंगे। कितने में? और अगर कट्टा खरीदोगे पूरा 50 किलो वाला, उसमें तो 8 रुपए 10 रुपए किलो ही पड़ेगा। समझा? उसमें डिफ्लेशन बोलेंगे क्या? बोलती नहीं आता। फिर सर एक समय आता जब पानी पूरी में हरा कांदा खाना पड़ता, कांदा नहीं मिलता उसमें। क्यों? प्राइसेस ऑफ अनियंस हैव राइज्ड, ₹40 to ₹50 kg एवरेज प्राइस बढ़ता ही है, इतना होता ही है, हर साल होता है। तो हर साल जो चीज हो रही ना, उसको अहमियत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली बढ़ी नहीं है, ना फ्रीक्वेंटली घटी है। तो आप बोल ही नहीं सकते कि उस वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। बिकॉज अगर इंडिया की खपत 100 किलो की है तो इंडिया बनाता 700 किलो, 7 टाइम्स ऑफ व्हाट इंडिया हैज टू कंज्यूम। उसके 7 टाइम्स ज्यादा बनाता इंडिया ऑनियंस, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्टर है। समझा? एक्सपोर्ट करने के कारण सप्लाई कम होता जाता इंडियन मार्केट्स में, जिस वजह से राइज होते प्राइसेस इन द इंडियन मार्केट्स ऑफ अनियंस। समझा क्या?
एक ट्रेडर का एग्जांपल लेते हैं जो कांदे में डील करता है। वो कांदा खरीद रहा बेसिक भाव 12 रुपए किलो, ठीक है। वो फॉरेन मार्केट में बेच रहा 80 रुपए किलो, तो वो चाहेगा कि इंडियन मार्केट्स में बेचना, उसको प्रॉफिट ज्यादा कहाँ है? समझा क्या? वो क्या करता, एक बोरा 12 रुपए किलो वाला अपने घर के लिए निकाल लेता, बाकी पूरे जितने गोडाउन भरे हुए वो सारे के सारे फॉरेन मार्केट्स में खाली हो रहे हैं। क्यों? अबे 12 का 80 मिल रहा है, इतना प्रॉफिट कोई बिजनेस में नहीं है, समझा? क्योंकि फॉरेन मार्केट्स में ज्यादा है। अब फिर लोग कंपेयर करते हैं, फॉरेन मार्केट में 80 रुपए मिल रहा है, इंडिया में काय को 80 में बेचेंगे नहीं हम, इंडिया में भी 80 में बेचें। तो इंडिया में 80 में तो नहीं बिकता क्योंकि एक लिमिट है, तो इंडिया में बिकेगा 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, ऐसे देखने मिलेगा, समझा? तो ज्यादा कांदा एक्सपोर्ट हो रहा, जिस वजह से हमारे लिए कंज्यूम करने के लिए फॉर इंडियन पीपल कांदा कम होता जाता, और जब कम होता जाता, सप्लाई कम होता जाता, तो कांदे के प्राइसेस बढ़ते जाते, क्योंकि कांदा ऐसी चीज है जो आप डेली खाते हो, कोई ना कोई सब्जी में, कोई ना कोई अलग से, कोई ना कोई मसाला पापड़ पे ही रहे कांदे। पानी पूरी, भेलपुरी, शेवपुरी, कांदे भजे, variety of items you have to make with onions. Onions is your favorite delicacy. Yes. है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं है? झूठी चल, कांदे बिना तो स्वाद ही नहीं है कोई चीज। हाँ, तो अनियन इज नॉट एन एग्जाम्पल, ठीक है। अनियन को एग्जाम्पल आप कंसिडर कर ही नहीं सकते क्योंकि हर साल हो रहा है। ये जो एग्जाम्पल्स अपन ने 3 लिए, ये हर साल नहीं हो रहे, ये 10 साल के सिनेरियो में बढ़े हैं, इसके लिए इनको इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल कंसिडर किया जा सकता है। समझा कि नहीं समझा? पक्का? और है एग्जाम्पल्स, बट कोई सेंस नहीं बनता उसको डिस्कस करने का, इसके लिए मैं इतने में ही रोक दूंगा, क्योंकि अपने को इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं समझना है, अपने को मनी मार्केट समझना है, ठीक? बट ये समझ गया? पक्का? प्रॉब्लम है इसमें कोई? हाँ, जब अगर कोई चीज के दाम घटते हुए नजर आते हैं तो उसको बोलेंगे डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन की डेफिनेशन लिखो, वेयर द प्राइसेस ऑफ गुड्स and services, where the prices of goods and services decrease, that is, goods are available at a cheaper rate, goods are available at a cheaper rate, goods are available at a cheaper rate। अच्छा, सॉरी, थोड़ा इंग्लिश एक्सेंट किया तो किस समझ में नहीं आता ना, इसलिए लिखा, बट पक्का। सो अब मैं बोलता ना, पूरी क्लास बोलेंगी डिफ्लेशन अच्छा है, नहीं, डिफ्लेशन के नेगेटिव्स बहुत सारे हैं, इन्फ्लेशन के भी नेगेटिव्स बहुत सारे, समझा क्या? डिफ्लेशन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी नहीं है, ये सिर्फ एक ऊपरा ऊपरी सेंस दिया है समझने के लिए कि डिफ्लेशन में क्या होता है और इन्फ्लेशन में क्या होता है, समझा? तो इन्फ्लेशन के सामने अभी जो डेफिनेशन तुमने डिफ्लेशन का लिखा उसमें तुम यही बोलने वाले हो ना कि अरे सर डिफ्लेशन बहुत अच्छा है, सस्ती चीजें मिलती ना उसमें। डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन बोथ आर नेगेटिव्स, बोथ आर पॉजिटिव्स, बट कैसे, बस उसी के लिए एक चार्ट बनाना है। ठीक है, ये लाइन है जहां पर इन्फ्लेशन इज इक्वल टू डिफ्लेशन, विच इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स एक साथ में प्राइसेस नहीं बढ़ती, सारे प्रोडक्ट्स की एक साथ में प्राइसेस कम नहीं होती, किसी की बढ़ती और किसी की कम होती है। समझ आया? तो आप कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये मिथ है कि इन्फ्लेशन विल बी सम इक्वल टू डिफ्लेशन। ये अगर है तो मार्केट स्टेबिलिटी वाला बोला जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, विच इज अ प्योर मिथ, मिथफुल है, हो ही नहीं सकता है। तो सेंटर जरूर है लेकिन पॉसिबल नहीं, ठीक? फिर लोकेट कैसे करें?
तो एक रेंज है, सॉरी यार, ये रेंज है। रेंज क्यों बनाई मैंने? तो इतना इन्फ्लेशन मार्केट में चलेगा, इतना डिफ्लेशन मार्केट में चलेगा, हानिकारक नहीं है ये। लेकिन जैसे ही इन लेवल्स को एक्सीड कर दिया तो बहुत हानिकारक है, और अगर अगेन इधर भी सेम हुआ तो बहुत हानिकारक है। समझ आया क्या? जरूरत से ज्यादा चीजें सस्ती हो गई अगर, तो लोगों को कदर नहीं होती। अगर कांदा ओरिजिनल दाम में बिके तो कांदा मिलना चाहिए 6 रुपए 7 रुपए किलो, फिर आप क्या करेंगे? मैं बताता ना, एक कांदे की जगह 2 काटेंगे, बोले क्या है, सस्ता है, पॉकेट मनी में आ जाता है। तो हाँ, एक की जगह 2 काटता, वेस्ट कर रहा है, वेस्ट नहीं कर सकते आप। डिफ्लेशन हानिकारक है अगर जरूरत से ज्यादा हो गया तो मार्केट में हर चीज को लेकर एक प्राइस सेट की हुई है, ये प्राइस लिमिट्स है। होप सो समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, पक्का? सो ध्यान से, अगर ऐसा एरो है तो मतलब मार्केट में आया है इन्फ्लेशन का दौर, मतलब प्राइसेस आर राइजिंग, समझा? और अगर उल्टा सीन देखने मिल रहा तो मतलब ये दौर है जहां पर प्राइसेस आर डिक्रीजिंग। समझा क्या? ये जो सर्कल बनाया है, ये सर्कल बाउंड्रीज है कि इन्फ्लेशन ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए या कम से कम डिफ्लेशन कितना होना चाहिए, ठीक है? ये बाउंड्रीज है। ये बाउंड्रीज जैसी एक्सीड होती, आरबीआई कम्स इनटू एक्शन। आरबीआई ये सर्कल तक के टेंशन नहीं लेता, मतलब ये जो रेंज है ना, इस रेंज तक के आरबीआई टेंशन नहीं लेता। मैं फिर से रेंज बता देता, देखो इधर ये सेंटर पॉइंट दिखा, यहां से इस सर्कल के एंड तक, मतलब बाउंड्री तक के, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा? हाँ। और अगेन इस सेंटर से लेकर इस बाउंड्री तक के, मतलब विद इन द सर्कल तक या सर्कल के सरफेस तक के आरबीआई टेंशन नहीं लेता, आरबीआई कुछ नहीं करता इधर। लेकिन जैसे ही ये सर्कल ब्रीच होना चालू हो जाता, आरबीआई कम्स इनटू एक्शन। आरबीआई तब क्या करेगा? मनी सप्लाई बढ़ाएगा या तो मनी सप्लाई कम करेगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। इन्फ्लेशन का है तो मनी सप्लाई रिड्यूस होगा, डिफ्लेशन का है तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, बात खत्म। समझ आया? बना लो, ये काम की चीज है, ये इकोनॉमिक्स है। ये एक्चुअली मैंने नहीं पढ़ाना चाहिए, बट ये बहुत छोटी से, मतलब मैंने बहुत कम इसमें बता दिया कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है। आपको ज्यादा बेटर शाम सर ही बताएंगे। डिस्कशन अपना हुआ है 11th की शुरुआत हुआ है, मैं किया था तो याद है। और मैंने शायद टॉपिक भी दिए, टॉपिक में था क्या ये? तो मैंने पहले एसेज वगैरह या डिबेट लिखे थे या प्रेजेंटेशन नहीं आया था। अगले सेशन में ले लो, नए बच्चे आएंगे, उनके साथ इन्फ्लेशन खेल ले क्या। सब्जी बाजार जाया करो, बस इसका बोलूंगा मैं। सब्जी बाजार जो जाता, जो किराना बाजार जाता ना, उसको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, इसको एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते, क्योंकि वो गौर फरमाने वाली चीज है। बहुत कीनली जो देखता ना, ऑब्जर्वेशन है ना, उसको सब समझ में आता है इसमें का। सांभार, वो जो ये जिसको क्या बोलते हैं अपन, धनिया, जो धनिया खरीदते हैं ना, धनिया का 1 हफ्ते का भाव फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाता है। 1 हफ्ते पहले 10 रुपए में इतना सारा धनिया लाया था मैंने, और ठीक 1 हफ्ते बाद में उतना धनिया अगर खरीदना है तो मेरे को 25-30 रुपए देने पड़े थे।
सो उसमें प्राइस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं। तुलसी समझा क्या? तुलसी तेरी मार्केट में सप्लाई भी बहुत ज्यादा है और डिमांड भी बहुत ज्यादा है, हर घर में तुलसी है। हाँ फिर और लोग बहुत सोच समझ के यूज करते हैं, टेस्ट नहीं करते, पाप लगता ना। हाँ फिर ठीक, तो जैसे ही अपन बोलते हैं आरबीआई कम्स इनटू पार और कम्स इनटू बिटवीन, मतलब आरबीआई कंट्रोल करना चाहता है इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को। और आरबीआई ये कैसे करता है? तो मनी सप्लाई बढ़ाकर या मनी सप्लाई कम करके, मनी सप्लाई बढ़ाकर या मनी सप्लाई कम करके, मनी सप्लाई बढ़ा दिया या कम कर दिया। लास्ट पॉइंट, मनी सप्लाई कम कैसे करता आरबीआई? मनी सप्लाई कम कैसे करता? ठीक है, रेपो रेट बढ़ा देगा, ठीक है, जिससे लोन्स बहुत महंगे हो जाएंगे, तो लोग लोन लेना कम कर देंगे, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके मार्केट से पैसा गायब होता जाएगा। एक और, ये एक कारण। दूसरा, सीआरआर सॉरी और एसएलआर, सुना है इस बारे में? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, बोलो तो सही फिर, सुना है तो। ये दोनों रेशियोज को मेंटेन या बढ़ाकर आरबीआई पैसों का फ्लो कम करता है। समझा क्या? अगर पप्पा ने पैसे ज्यादा बचाने चालू कर दिए तो तुम्हारी पॉकेट मनी कम होती जाएगी। समझा? कंसिडरिंग दैट द फादर हैज अ स्टेबल इनकम, ठीक है, मटेरियल फैक्ट है कि 1 लाख रुपए की उनकी स्टेबल इनकम है हर महीने, तो अगर वो सेविंग्स बढ़ाना चाहते हैं तो वो खर्चे कम करें, तो उनके लिए तुम्हारी पॉकेट मनी खर्चा ही, तो तुमको कम करने बोलेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली कम होती जाएं, और जैसी तुम्हारी चीज़ों पर असर होगा तुम्हारे खर्चे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ये मैंने समझा दिया। समझा क्या? तो ये रेपो था और ये एसएलआर और सीआरआर। अगर ये दोनों रेशियोज बढ़ा दिए गए, रेपो रेट मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए गए लोन्स पर, और या फिर सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दिया गया, तो मनी सप्लाई धीरे धीरे मार्केट से कम होता जाता। और अगेन, रेपो कम कर दो, एसएलआर सीआरआर कम कर दो, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। समझा? क्लियर? पक्का? सर ये सब ठीक है, सब एक नंबर, मतलब सब समझ आ गया, लेकिन एक बात नहीं समझ में, आरबीआई के पास पैसे कहां से आते? पॉइंट टू बी नोटेड है, सबसे बड़ा सवाल है भाई, मटके से पानी तो निकाल रहे हैं, मटका भर कौन रहा? कहां से भरा जा रहा है मटका? मतलब आरबीआई के पास पैसे किधर से आ रहे? बताओ। बाकी बैंकों से आते पैसे? टैक्सेस आरबीआई के पास जाते हैं? हाँ ठीक है, चलो मान लिया टैक्स गवर्नमेंट को मिलता, बराबर, तो गवर्नमेंट का खाता किसके पास है? ठीक, मान, चलो कंसिडर, एक बात हुई। दूसरी, हाँ आरबीआई के पास में मशीन है काई की, हाँ समझा क्या, नोट्स प्रिंट करने की मशीन है आरबीआई, लेकिन ऐसे मन किया तो मशीन चालू कर दी, नोट प्रिंटिंग चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता। इस प्रिंटिंग के पीछे एक बैकग्राउंड है जिसको बोलते अंडरलाइंग रिजर्व्स, जिसमें का एक रिजर्व है गोल्ड, दूसरा फॉरेन करेंसी, डॉलर, पाउंड्स, यूरोस, येन एटसेट्रा। ये सारी करेंसीज के रिजर्व्स क्रिएट होते हैं आरबीआई के पास। सर वो क्यों देंगे पैसा?
फिर इसमें भी अपने पास पैसा कब आएगा? आरबीआई के पास एक्सपोर्ट होगा तो पैसा है, इंपोर्ट हुआ तो पैसा जाएगा। समझा क्या? तो आईफोन खरीदने से पैसा जाता कि आता? समझा? नहीं तुम मेरी तरफ मत देखो। ठीक है, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। पर्सनली कैसा है कि आपके पास जब ज्यादा पैसे आएंगे तो ऑब्वियसली आप लग्जरी खरीदोगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने एक स्टेबल और एक हैपनिंग लाइफ के लिए आप ये चीजें खरीदते हो, कंफर्ट के लिए खरीदते हो। तो जब पैसे बढ़ेंगे आपके पास तो ऑब्वियसली दैट इज अ पर्सनल ओपिनियन कि मुझे ये चीजें खरीदनी है। हाँ, लेकिन इन चीजों को एक्सेसिवली नहीं खरीदा जाए तो सब सही है। खरीदना चाहिए, बिल्कुल खरीदना चाहिए। दुनिया में ये सब चीजें बनती ही है खरीदने के लिए, यूज करने के लिए, खरीदना चाहिए, गलत नहीं है कुछ। मतलब इसको नेगेटिवली नहीं लेना कि सर आज सिखा रहे थे एप्पल नहीं खरीद, अरे खुद खरीदते बोले तो गलत हो जाएगा ना। ये गलत इंसान प्रेजेंट कर रहा है ये बात। हाँ, पॉइंट ये बनेगा यहाँ कि एप्पल खरीदना गलत नहीं है, लेकिन ओवर एग्जैजरेटेड जबरदस्ती वो प्रोडक्ट में पैसे घुसाना ये गलत है। प्रोडक्टिव यूज है बिल्कुल खरीदो, बहुत पैसे है तो खरीदो। समझा? पक्का क्लियर है? क्योंकि आप जब भी एक भी आईफोन खरीदोगे तो यहां से इंडिया से जाएगा पैसा यूएस, ये बात तय है। क्योंकि बनता किधर है वो, आता किधर से? यूएस से। तो ये पैसा जाएगा किधर को? तो आरबीआई के रिजर्व्स होंगे, और जैसे आरबीआई के रिजर्व्स कम होते इंडिया में मनी सप्लाई डिप्लीट होता। समझ आया क्या? आखिर ये मान लो इंडियन बाउंड्रीज है, ठीक है, आरबीआई बैठा है यहाँ बाउंड्री पर। आरबीआई क्या करता? जैसे ही आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट के कारण पैसा आता इंडिया में इन फॉर्म ऑफ डॉलर्स, पाउंड्स एटसेट्रा। इसके पास आता आरबीआई। मेरा सबसे पहला सवाल, ये ओन्ड है या बोरोड है? ओन्ड है। क्यों? बेचा है आपने माल, एक्सपोर्ट किया है ना, तो आपने कुछ ना कुछ यहाँ से बेचा होगा। चाय, कॉफी, चॉकलेट, मसाले, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कुछ भी बेचा हो, वो बेच कर आपको पैसे आए तो ये आरबीआई के पास में जमा हो जाते। बोले सर क्यों जमा होते? आरबीआई कन्वर्ट करता है इसको इनटू इंडियन रुपीस। अब डॉलर तो इंडिया में नहीं चलाएंगे ना, है कि नहीं? हाँ, तो इंडिया में क्या चलेगा? रुपीस। तो आरबीआई वो करेंसीज अपने पास रख लेता, जिसके बदले वो नई नोट्स प्रिंट करता और आपको देता रुपीस। तो इंडियन मार्केट में रुपीस आया, मतलब पैसों का फ्लो बढ़ गया। सिंपल, नहीं समझा? पक्का? जैसे ही अगर आपने कुछ खरीदा, एप्पल खरीदा, आईफोन, वो अगर खरीदते हो तो पैसा यहां से बाहर जाएगा, तो ये इधर जाएगा और यहां से डॉलर्स के रिजर्व्स कम हो जाएंगे। समझा कि नहीं समझा? बताओ। क्या नालायक बच्चे हैं तुम, हैं? बोले खत्म? हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं, हो गया तुम्हारा? ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद है आपको आज समझ आया होगा बहुत सारी बातें, लेकिन इसमें से एक भी बात आपकी बुक में नहीं है। वर्ड्स है जो यूज किए गए हैं, मैंने टर्म समझाया आपको, थोड़ा इकोनॉमिक्स समझाया है। उम्मीद है आपको काम आएगा। धन्यवाद। जा सकते।